नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रॉबिन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस मैप पे भारत के सबसे दूर स्थित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश तथा सबसे दूर स्थित बिंदु। जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को बताया भी था, तो आज चलिए हम लोग कलरफुल मैप को लाए हैं और इसी मैप पे आज हम लोग देखेंगे कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे दूर स्थित है अपने अपने दिशा में, वो केंद्र शासित प्रदेश तथा बिंदु की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस मैप को हम लोग दिशा वाइज पहले बांटेंगे। यूं ऐसे एक लाइन खींचेंगे, ऐसे एक लाइन खींचेंगे। तो आप देख रहे होंगे इधर के साइड को हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, इधर साउथ बोलते हैं, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो जो सबसे नॉर्थ में स्थित होगा उस राज्य के बारे में पता करेंगे और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। जो सबसे साउथ में स्थित होगा उस राज्य के बारे में देखेंगे, उसी प्रकार पूर्व और पश्चिम में। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्थ की चर्चा करते हैं। ये पार्ट हमारा नॉर्थ वाला है, देख रहे हैं। तो ऊपर जो सबसे ऊपर दिख रहा है वो तो हमारा लद्दाख है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। जबकि अभी हम चर्चा कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ राज्य की। तो भारत के सबसे उत्तरी जो राज्य हैं वो आप देख सकते हैं वो कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। क्योंकि पंजाब से भी ऊपर है और आपका उत्तराखंड से भी ऊपर है, पंजाब से भी ऊपर है और उत्तराखंड से भी ऊपर है। और ये जो हमारे लद्दाख और जम्मू है, ये दोनों का दोनों क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत के सबसे उत्तर में स्थित राज्य अर्थात भारत का सबसे उत्तरी राज्य, क्या बोल रहे हैं कि भारत के सबसे उत्तर में स्थित राज्य अर्थात भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा होगा, तो वो हमारा होगा हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रकार आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, तो वो है हमारा हिमाचल प्रदेश। अब हम बात करते हैं दक्षिण दिशा की। ये दक्षिणी दिशा है हमारा, साउथ वाला। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, इधर केरला है, ऊपर आंध्र प्रदेश, नीचे तमिलनाडु है आपका। तो तमिलनाडु सबसे क्या है, हमारे दक्षिण में है। तो इस प्रकार भारत का सबसे दक्षिण में स्थित जो राज्य होगा अर्थात भारत का सबसे दक्षिणी राज्य वो होगा हमारा तमिलनाडु। तो भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन हो गया, तो वो हो गए हिमाचल प्रदेश, और सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा हो गए, वो हो गए तमिलनाडु। तो जब भी एग्जाम में पूछे कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा, या भारत के सबसे उत्तर में स्थित कौन सा राज्य है, मैं सिर्फ राज्य की चर्चा कर रहा हूँ, केंद्र शासित प्रदेश की नहीं। तो भारत के सबसे उत्तर में स्थित कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश। सबसे दक्षिण में स्थित कौन सा राज्य है, तो वो हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। अब पूरब की चर्चा करते हैं। यूं रहा पूरब, ईस्ट वाला पार्ट। तो इधर अब पूरब की बात करेंगे तो इधर आप देख रहे हैं मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ऊपर ये आपको दिख रहा होगा एक अरुणाचल प्रदेश। इसका एरिया आपको दिख रहा होगा यूं ऐसे करके गया है। तो ये इन लोग से भी ज़्यादा आगे की ओर फैला हुआ है, इसीलिए भारत का ये सबसे पूर्वी राज्य हो जाएगा। भारत के सबसे पूर्व में स्थित राज्य कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि भारत का सबसे पूर्व में ये स्थित है।
नागालैंड उससे पीछे ही है, मणिपुर पीछे है, मिजोरम भी पीछे, वो आगे बढ़ा हुआ है। इसीलिए भारत का सबसे ये पूर्वी राज्य हमारा कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। पश्चिमी राज्य की बात करेंगे तो ये हमारे पश्चिम साइड है, और ये देखिए गुजरात यूँ दिख रहा होगा। इस प्रकार हमारा पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी राज्य गुजरात हो गया। जब भी एग्जाम में आए भारत के सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, या भारत के सबसे पूर्व में स्थित कौन सा राज्य है, या सर्वाधिक पूर्वी राज्य कौन सा है, तो बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश है। उसी तरह पश्चिम की बात कहेगा भारत के सबसे पश्चिम में स्थित कौन सा राज्य है, या सर्वाधिक पश्चिमी राज्य कौन सा है, तो वो हमारा गुजरात हो जाएगा। और सबसे उत्तरी राज्य की बात करेगा तो वो हमारा हिमाचल प्रदेश, और सबसे दक्षिणी राज्य की बात करेगा तो वो हमारा हो जाएगा कौन सा, तमिलनाडु हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों को राज्य का क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग केंद्र शासित प्रदेश का। ये ये नॉर्थ है, ये वेस्ट, नीचे साउथ, ये ईस्ट। तो आप लोगों को मैंने केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया था कि नॉर्थ में हमारे 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन सा है? एक है हमारा दिल्ली, यहाँ दिख रहा होगा दिल्ली, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा लद्दाख, चौथा जम्मू कश्मीर। अब देख रहे होंगे इन चारों में से सबसे नॉर्थ साइड कौन सा है? लद्दाख है। जब सबसे नॉर्थ साइड में लद्दाख है तो हम कह सकते हैं कि भारत का सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश या संघ क्षेत्र जो है वो लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख है। कल आप लोगों को मैंने बताया भी था कि लद्दाख में केवल और केवल 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। और आप लोग को ये भी हम बताए थे कि लद्दाख की 2 संयुक्त राजधानियां हैं, एक है लेह, दूसरा है कारगिल। 2 जिला है और वो दोनों जिला को राजधानी भी बना दिया। तो लेह कौन सा राजधानी है? तो आप लोगों को बताए थे कि लेह जो है एल शब्द से स्टार्ट होता है और एलजी कंपनी का नाम बताए थे, और जी से होता है ग्रीष्मकालीन। तो लेह की जो राजधानी बनाई गई है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है, और कारगिल को जो राजधानी बनाई गई है वो शीतकालीन राजधानी बनाई गई है। तो इस प्रकार हमारा सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो लद्दाख। लेकिन ये पूछ दे कि भारत के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग या उत्तरी स्थल कौन सा है, जब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला दे तो भारत का ये पूछ दे कि भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे उत्तरी भाग या उत्तरी स्थल कौन सा है, तो अब देखिए राज्य में तो आंध्र प्रदेश और हमारा केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख, लेकिन राज्य से ऊपर लद्दाख है। तो कह सकते हैं कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में भारत का सबसे उत्तरी स्थल या उत्तरी भाग जो होगा वो हमारा होगा लद्दाख। तो एग्जाम में पूछ दे भारत का सबसे उत्तरी भाग तो बोल देंगे कहाँ? लद्दाख। तो इस प्रकार हमारा उत्तर का क्लियर हो गया। पश्चिम की बात करेंगे तो पश्चिम में हमारा ये दमन दीव तथा दादर एवं नागर हवेली है। तो यूँ कह सकते हैं कि पश्चिम में जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो हमारा कौन सा है? दमन दीव तथा दादर एवं नागर हवेली। पूरब में हमारा कोई केंद्र शासित प्रदेश है ही नहीं, क्योंकि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उत्तर में 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली, जो दिल्ली में और अन्य राज्यों के उपक्षेत्र भी लगते हैं, जैसे ये आपका न्यू दिल्ली से उत्तर प्रदेश लग रहा है, इधर उत्तर प्रदेश लग रहा है न्यू दिल्ली, यहाँ पे देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश, इधर से हमारा राजस्थान और यूँ हरियाणा। तो भारत के अन्य ऐसे 3 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, जो दिल्ली की रीजन में आते हैं, दिल्ली के क्षेत्र में आते हैं। तो 4 नॉर्थ में हो गया दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख और हमारा जम्मू कश्मीर।
और बच गया 4, तो 4 आप लोग को बताए थे। एक पश्चिम में है दमन द्वीप तथा दादर और नागर हवेली, जिसकी राजधानी दमन है। एक अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप, और एक तमिलनाडु में स्थित है हमारा पुदुचेरी। पुदुचेरी के 4 जिले हैं, खुद पुदुचेरी लेके 4 जिले, पुदुचेरी, कराईकल, यनम और माहे। तो बताए थे कि पुदुचेरी के अन्य जो 2 जिले हैं या 2 क्षेत्र हैं वो हमारे तमिलनाडु के अलावा 2 अलग अलग राज्यों में है। यनम जो है आंध्र प्रदेश में है, माहे केरल में है, और कराईकल और पुदुचेरी खुद ब खुद तमिलनाडु में है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पुदुचेरी का जो क्षेत्र या जिला है वो तमिलनाडु के अलावा अन्य 2 राज्यों में भी है, आंध्र प्रदेश और केरला में। तो उत्तर का देख लिए, उत्तर का केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और दोनों मिला के हमारा क्लियर हो गया। पूरब में तो कोई है ही नहीं। अब हम चर्चा करते हैं दक्षिण साइड की। दक्षिण में आप देख रहे होंगे यही हमारे पुदुचेरी है, लेकिन सबसे दक्षिणी की बात करेगा तो ये हमारे यहाँ देख सकते हैं आप अंडमान और निकोबार। देखिए इससे यूं और नीचे है कि नहीं, तो ये भारत का सबसे दक्षिणी भाग होगा कि नहीं। सर्वाधिक दक्षिणी भाग यदि पूछा जाए तो बोलेंगे वो अंडमान और निकोबार है। कौन सा होगा? अंडमान और निकोबार होगा। तो इस प्रकार राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश क्लियर कर लिए। सबसे उत्तरी राज्य कौन सा? हिमाचल प्रदेश। सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा? तमिलनाडु, जो कि यहाँ पे है। सबसे पूर्वी राज्य कौन सा? तो अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी राज्य ये यूँ गुजरात हो गया। अभी जो आप लोगों से हम चर्चा कर रहे थे पुदुचेरी के बारे में, देखिए ये पुदुचेरी है। एक ये जिला, सॉरी ये पुदुचेरी का ही एक भाग कराईकल, केरला में है माहे, जो कि यहाँ दिख रहा होगा आपको, और आंध्र प्रदेश में है यनम। पुदुचेरी का ही भाग है। ये रहा पुदुचेरी, इसका एक कराईकल तमिलनाडु में, खुद पुदुचेरी तमिलनाडु में आपको दिख रहा है। यनम आपका आंध्र प्रदेश में दिख रहा है, और माहे पुदुचेरी का ही पार्ट ये। तो इस प्रकार एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि पुदुचेरी का माहे जो जिला है या माहे जो क्षेत्र है भारत के किस राज्य में है, तो बोलेंगे केरला में स्थित है, केरल में स्थित है। यनम पुदुचेरी का जो जिला या क्षेत्र है वो किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में। पुदुचेरी एवं पुदुचेरी का एक और जिला कराईकल खुद ब खुद तमिलनाडु में है। तो इस प्रकार हमारा दूरस्थ राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं भारत की सुदूरस्थ बिंदु। सुदूरस्थ कहने का मतलब भारतीय क्षेत्र का सबसे दूर स्थित बिंदु। तो वो क्षेत्र कौन कौन सा? तो 4 क्षेत्र पढ़ेंगे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो एक चीज़ हम लोग को ये पता चलेगा कि भारत के सबसे उत्तर में कौन सा बिंदु, पश्चिम में, और पूर्व में कौन सा है, और दक्षिण में कौन सा है। तो जब हम लोगों ने उत्तरी राज्य, पूर्वी राज्य, पश्चिमी राज्य, सबसे उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी पढ़ा, तो इसी से साफ क्लियर हो जाएगा कि हमारा उत्तर का बिंदु भी कहाँ होगा और दक्षिण पश्चिम का बिंदु कहाँ होगा। चलिए उत्तर से ही स्टार्ट करते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, तो आप ये बताइए, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ होगा? जो भारत का सबसे उत्तरी स्थलीय क्षेत्र होगा। तो अभी जस्ट हमने आप लोगों को बताया है कि राज्यों एवं केंद्र शासितों में से भारत का सबसे उत्तरी स्थलीय क्षेत्र जो है वो लद्दाख है। तो जाहिर सी बात है सबसे उत्तरी बिंदु भी कहाँ होगा? तो लद्दाख में ही स्थित होगा। कहाँ स्थित होगा सबसे उत्तरी बिंदु? तो सबसे उत्तरी बिंदु जो होगा वो हमारे लद्दाख में स्थित होगा, जिसका नाम है इंदिरा कौल। जिसका नाम क्या है? इंदिरा कौल है। यूँ कुछ यहाँ, सॉरी,
ये आपको बिंदु वाला सारांश दिखाएंगे एक फिगर में। तो ये कहाँ है, तो हमारे लद्दाख में है। क्या नाम है उसका, तो इंदिरा कॉल है। जो सियाचिन ग्लेशियर में है। कहाँ है, सियाचिन ग्लेशियर में है। तो हम लोगों को ये पता चल गया कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ स्थित है और उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है इंदिरा कॉल, जो स्थित है लद्दाख में। इसके पहले मैंने आपको राज्य केंद्र शासित प्रदेश इसलिए पढ़ाया था, इसलिए बताया था ताकि इसको समझना आसान हो जाएगा। क्योंकि जब सबसे उत्तरी क्षेत्र हमारा लद्दाख है तो सबसे उत्तरी बिंदु भी वहाँ ही होगा, साफ जाहिर है। तो दूरस्थ बिंदु का सिर्फ पॉइंट याद रखना है, बाकी बात तो सब पता चल जाएगा कि उत्तरी बिंदु किस क्षेत्र में हो सकता है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हो सकता है। चलिए, उत्तरी बिंदु क्लियर हो गया। अब हम दक्षिणी बिंदु की चर्चा करेंगे। आते हैं दक्षिणी साइड में। तो सबसे दक्षिणी क्षेत्र बताए थे आप लोगों को, ये रहा हमारा यूं अंडमान निकोबार। अब देखिए दक्षिणी क्षेत्र में ये सबसे दक्षिणी भाग है कि नहीं, ये दक्षिणी बिंदु हो जाएगा हमारा इंदिरा पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंदिरा पॉइंट। और देखिए इंदिरा कॉल है, क्या है, इंदिरा कॉल, जो लद्दाख में स्थित है। भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु या सर्वाधिक उत्तरी बिंदु की चर्चा करेगा तो बोलेंगे इंदिरा कॉल। बिंदु की चर्चा कर रहा है यहाँ पे, ना कि क्षेत्रीय स्थल की। क्षेत्रीय स्थल करेगा तो बोलेंगे लद्दाख। सबसे उत्तरी बिंदु हो गया इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणी बिंदु हो गया इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ स्थित है, तो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। वो भी निकोबार में कौन सा, तो हम लोग जानते हैं निकोबार का भी 2-3 पार्ट है, ग्रेट निकोबार, मध्य निकोबार, कार निकोबार। तो ये जो निकोबार है हमारा, ये ग्रेट निकोबार में पड़ता है। पूछता है बार बार एग्जाम में कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, सर्वाधिक दक्षिणतम बिंदु, सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु, तो वो इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो बोलेंगे ये निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार। ग्रेट का मतलब क्या, बड़ा या महान, बड़ा निकोबार में ये इंदिरा पॉइंट स्थित है। इस प्रकार मैंने उत्तरी का देख लिया, दक्षिणी का देख लिया। लेकिन दक्षिणी में बोलेगा, दक्षिणी में ये पूछ दे कि भारत के मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम बिंदु। तो भारत के मुख्य भूमि पे स्थित दक्षिणतम बिंदु तो कहाँ होगा, जो दक्षिणी राज्य होगा, सर्वाधिक दक्षिणी राज्य। तो सर्वाधिक दक्षिणी राज्य तो तमिलनाडु है। अब देखिए सबसे दक्षिणी यहाँ ये पॉइंट होगा कुछ यूं की नहीं, तो ये होगा हमारा, ये कन्याकुमारी है। इसी को कैप कोमोरिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैप कोमोरिन भी बोलते हैं, जो कि नीचे से हिंद महासागर, इधर नीचे से हिंद महासागर, इधर से अरब सागर और इधर से बंगाल की खाड़ी, ये तीनों के जल का संगम का क्या है, बिंदु है। यानी कन्याकुमारी के ही पास आके, केप कोमोरिन के पास ही आके हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का पानी क्या होता है, मिलता है आपस में। तो भारत के मुख्य भूमि की चर्चा कर दे तो बोलेंगे कन्याकुमारी या कैप कैमोरिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कन्याकुमारी या कैप कैमोरिन बोलेंगे। लेकिन भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी बिंदु बोले, अब मुख्य भूमि नहीं लगाया, भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो ये हमारा इंदिरा कॉल हो जाएगा। क्योंकि अंडमान निकोबार भारतीय क्षेत्र का भाग है, तो मुख्य भूमि नहीं लगाया। मुख्य भूमि लगा देगा तो कन्याकुमारी, और मुख्य भूमि नहीं लगाएगा, सिर्फ ये एग्जाम में दे दे कि भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो क्या बोलेंगे, इंदिरा पॉइंट। भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी स्थलीय क्षेत्र तो अंडमान निकोबार। जाहिर सी बात है, जो स्थलीय क्षेत्र दक्षिणी होगा वही वहाँ पे ही हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु होगा, सुदूरस्थ बिंदु होगा, सबसे दूर बिंदु होगा। तो इस प्रकार दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु तो कन्याकुमारी, भारतीय क्षेत्र का दक्षिणी बिंदु तो इंदिरा पॉइंट। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो
तो चलिए इस प्रकार हम लोगों का उत्तरी पॉइंट और दक्षिणी पॉइंट क्लियर हो गया, यानी नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कॉल, सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट। बट भारतीय भूमि का मुख्य पॉइंट पूछेगा तो वो हमारा हो जाएगा कैप कॉमोरिन। अब चलते हैं पूर्वी बिंदु। देखिए पूर्वी बिंदु, तो पूर्वी बिंदु कहाँ होगा, जो सबसे पूर्वी राज्य होगा, तो पूर्वी राज्य हमारा कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे यूँ एक पॉइंट है किवीथू, क्या है, किवीथू। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो किवीथू है। कौन सा है, किवीथू। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो किवीथू है। इस प्रकार हमने पूर्वी बिंदु भी देख लिया। तो आप सिर्फ पूर्वी क्षेत्र, सारी दिशा में अंतिम क्षेत्र याद रखिए, यानी जैसे वो भारत का सबसे उत्तरी स्थलीय क्षेत्र लद्दाख है, तो जो सबसे उत्तरी स्थलीय क्षेत्र होगा वहाँ पे सबसे उत्तरी पॉइंट होगा, तो लद्दाख में ही उत्तरी पॉइंट होगा सबसे। तो उत्तरी पॉइंट कौन सा है, इंदिरा कॉल। उसके बाद दक्षिणी, तो भारत के सबसे दक्षिण में स्थित जो क्षेत्र होगा, मुख्य भूमि की चर्चा कर नहीं रहा है, तो सिर्फ दक्षिणी क्षेत्र, तो दक्षिणी क्षेत्र अंडमान निकोबार है। वो भी अंडमान निकोबार में, अंडमान से नीचे, अंडमान के दक्षिण में पूरी तरह से ये निकोबार है, तो निकोबार में ही होगा हमारा दक्षिणी पॉइंट। तो वहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, वो भी निकोबार के बहुत सारे 2-3 भाग हैं, तो निकोबार का बड़ा निकोबार में इंदिरा पॉइंट स्थित है। उसी प्रकार पूर्वी बिंदु यानी सुदूरस्थ भारत का पूर्वी बिंदु, तो जो भारत का सबसे पूर्व में स्थित स्थल या राज्य जो भी क्षेत्र होगा वहाँ पे ही उसी क्षेत्र में ये बिंदु भी होगा। तो ये अरुणाचल प्रदेश है, तो जाहिर सी बात है अरुणाचल प्रदेश में ये बिंदु होगा, तो किवीथू है। कौन सा है, किवीथू। अब आते हैं पश्चिमी, तो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात, तो गुजरात में ही एक जगह है गुहार मोती या गौर मोती इसको बोलते हैं, और ये भारत का पश्चिम में अंतिम गांव भी है। ये भारत का पश्चिम में ये अंतिम क्या है, गांव भी, और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती। सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, गुहार मोती। चलिए एक बार आप लोगों को हम उसका फिगर भी दिखाते हैं। ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ये इंदिरा कॉल सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर के निकट स्थित है। ये रहा हमारा इंदिरा कॉल। ये क्या है, इंदिरा कॉल है जो लद्दाख में स्थित है। ये है इंदिरा कॉल हमारा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु देखिए किवीथू जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सॉरी, कहाँ स्थित है, तो वो हमारा किवीथू जो है अरुणाचल प्रदेश में यूँ कुछ स्थित है। अब देखिए बात करते हैं पश्चिमी बिंदु, तो गुहार मोती गुजरात में, ये हमारा पश्चिमी बिंदु रहा, पश्चिमी बिंदु है। ठीक उसी प्रकार देखते हैं दक्षिणी बिंदु, तो मुख्य भूमि का ये मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु है। कौन सा, तो ये कन्याकुमारी मुख्य भूमि पर, लेकिन भारतीय क्षेत्र का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि नहीं लगा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने देखा भारत के सुदूर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तथा सुदूर बिंदु। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, भारत का सबसे उत्तरी राज्य तो हिमाचल प्रदेश, सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, एवं राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे उत्तरी क्षेत्र तो भी लद्दाख। पश्चिमी सबसे भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात, सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हमारा हो गया। भारत के सबसे दक्षिण में स्थित केंद्र शासित प्रदेश तो वो अंडमान निकोबार, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया, और पश्चिम में हमारा कौन सा है, दमन और दीव है।
बिंदु की बात करेगा तो जाहिर सी बात है बस जो राज्य याद है आपको, बस वही बिंदु याद रखना है। भारत का सबसे दक्षिणी क्षेत्र बताए थे अंडमान निकोबार, तो दक्षिणी बिंदु भी अंडमान और निकोबार में ही होगा। लेकिन उस अंडमान निकोबार में मेन रूप से वो निकोबार द्वीप समूह में है। मेन रूप से कहाँ है? निकोबार द्वीप समूह, और वो भी निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार में स्थित है। उत्तरी बिंदु की बात करेगा तो आप लोगों को बताए थे कि भारत का सबसे उत्तरी क्षेत्र जो है हमारा वो लद्दाख है। तो लद्दाख में ही उत्तरी बिंदु भी होगा, जिसे इंदिरा कॉल कहते हैं, जो सियाचिन ग्लेशियर के निकट स्थित है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु वहीं होगा, जो भारत का पूर्वी क्षेत्र होगा। सबसे पूर्वी राज्य जो होगा, तो सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, तो वहाँ पे किविथु एक बिंदु है, एक स्थल है। उसी प्रकार पश्चिमी हमारा हो जाएगा क्या? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा क्या हुआ? समाप्त हो गया। और आगे का जो वीडियो आएगा वो आएगा भारत के निकटतम देश या पड़ोसी देश से लगने वाले भारतीय राज्य। इसी के साथ ही अब ये वीडियो को समाप्त करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। जो वीडियो में मैंने जो बताया था वही सारी बातें लिखा हुआ है। दूरस्थ राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, तो आप देख सकते हैं भारत के सबसे पूर्व में स्थित राज्य कौन सा है हमारा? भारत के सबसे पूर्व में स्थित राज्य हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया। भारत के सबसे पश्चिम में स्थित राज्य अर्थात सर्वाधिक पश्चिमी राज्य गुजरात। और भारत के सबसे उत्तर में स्थित राज्य अर्थात सर्वाधिक उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश। भारत के सबसे दक्षिण में स्थित राज्य अर्थात सर्वाधिक दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। कौन सा हो गया? तमिलनाडु हो गया। भारत के सबसे उत्तर में स्थित केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख। भारत के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग लद्दाख तथा सर्वाधिक दक्षिणी भाग अंडमान और निकोबार है, जैसा कि मैंने वीडियो में आप लोग को बताया है। और भारत की सुदूरस्थ बिंदु की चर्चा करते हैं। भारत के सबसे दूर स्थित बिंदु की चर्चा करते हैं चारों दिशाओं में। तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु अर्थात भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है, जो बड़ा निकोबार कार निकोबार द्वीप में स्थित है। जो लेकिन भारत के मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम बिंदु पूछे तो वो कैप कोमोरिन कन्याकुमारी हो जाएगा तमिलनाडु में। कन्याकुमारी क्या है? कन्याकुमारी के पास ही आके हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का पानी क्या होता है? तीनों मिलता है। भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, जो सियाचिन ग्लेशियर के निकट स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, जो भारत के पश्चिम दिशा में स्थित सबसे अंतिम गांव भी है, जो गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। भारत का सबसे दूरस्थ पूर्वी बिंदु किविथु है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये शायद आंचल जिला में स्थित है। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया। तो बिंदु सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखेंगे जब आपको पता चल जाएगा कि सबसे उत्तरी राज्य और पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी राज्य कौन सा है, तो उससे साफ बिंदु याद रहेगा आपको कि अच्छा जो उत्तरी क्षेत्र या राज्य होंगे उसी में हमारा उत्तरी बिंदु भी होगा। सबसे जो दक्षिणी क्षेत्र या राज्य होंगे उसी में सबसे दक्षिणी बिंदु होगा। जो पश्चिमी क्षेत्र या राज्य होंगे उसी में पश्चिमी बिंदु होगा। और पूर्व में जो स्थित क्षेत्र या राज्य होंगे उसी में हमारा पूर्वी बिंदु होगा। इसी के साथ फिर अगली वीडियो में मिलेंगे आप लोग से। इसको आप लोग कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे।